नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो एचपी टेट होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए, तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है? APF हरकोट, B MS रंधावा, C रंजौर सिंह, D HA रोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A APF हरकोट। जो APF हरकोट है, इन्होंने ही हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति पुस्तक लिखी है। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो HP टेट का एग्ज़ाम होता है, जितने भी HP टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में आपके पास बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है उनके बारे में HP टेट में पूछा जाता है। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? जो बाबा कांशीराम है, बाबा कांशीराम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? A हिमालय रतन, B पहाड़ी गांधी, C शिवालिक पुत्र, D पर्वत का नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B पहाड़ी गांधी। जो बाबा कांशीराम है, बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाबा कांशीराम है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध हमारे पास कांगड़ा जिले से है। और यहाँ पर जो बाबा कांशीराम है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी किसने कहा था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाबा कांशीराम है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और बाबा कांशीराम का एक अन्य नाम भी है, तो वो क्या है? तो वो है हमारे पास पहाड़ी बुलबुल। जो पहाड़ी बुलबुल है, तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था? तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल सरोजनी नायडू ने कहा था। तो ये बाबा जो कांशीराम है, इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए कि बाबा कांशीराम का संबंध किस जिले से है। तो उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा। और इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको पहाड़ी गांधी और पहाड़ी बुलबुल के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी गांधी इनको किसने कहा था? तो पहाड़ी गांधी इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और जो पहाड़ी बुलबुल है, वो किसने कहा था? वो सरोजनी नायडू ने कहा था। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रथम उपकुलपति कौन था? तो आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का भी पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना 1970 में की गई थी। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम उपकुलपति कौन थे? A प्रोफेसर RS शर्मा, B डॉक्टर BS जोगी, C डॉक्टर GS गुप्ता, D डॉक्टर RK सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D डॉक्टर RK सिंह। जो डॉक्टर RK सिंह है, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले उपकुलपति बने थे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में की गई थी। और इसके जो प्रथम उपकुलपति थे, वो कौन थे? वो डॉक्टर RK सिंह थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर स्थित है? A पालमपुर, B सोलन, C नाहन, D अर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन B सोलन। जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय है, जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पर स्थित है? वो सोलन जिले में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि सोलन में कहाँ पर, तो सोलन जिले के नौनी में।
कहाँ पर? सोलन जिले के नौनी में। यहाँ पर हमारे पास नौनी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन में सोलन दिया हुआ था, तो इसका आंसर सोलन हो जाएगा। कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वो सोलन के नौनी में स्थित है। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1985 में। तो 1985 में हमारे पास डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? सोलन के नौनी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवट सिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो देवट सिद्ध का मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए बिलासपुर, बी हमीरपुर, सी मंडी, डी ऊना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमीरपुर। जो देवट सिद्ध का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो वो हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश का जो टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की वीडियो मैं आपके लिए अलग से बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है जो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की है। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जो करंट अफेयर है वो उसी से पूछा जाता है, तो आप मेरी वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यदि किसी को HP टेट के लिए साइकोलॉजी पढ़नी है तो उसके लिए भी मैंने अलग से मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, तो आप चैनल पे जाकर मेरे मॉक टेस्ट की वीडियो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चामुंडा मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो चामुंडा देवी का मंदिर है, तो यहाँ पर जो चामुंडा देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि चामुंडा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए चिंतपूर्णी, बी कांगड़ा, सी बनीखेत, डी धर्मशाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मशाला। जो चामुंडा देवी का मंदिर है वो धर्मशाला से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो धर्मशाला में स्थित है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा होता कि चामुंडा देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाना था कांगड़ा। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला। और कांगड़ा में किस देवी का मंदिर है, तो कांगड़ा में ज्वाला जी का मंदिर है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा में कौन सा मंदिर है, तो कांगड़ा में ज्वाला जी का मंदिर है। और जो चिंतपूर्णी है, चिंतपूर्णी का जो माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो ऊना जिले में स्थित है। तो ये सारे के सारे जो मंदिर है ये आपको पता होना चाहिए कि चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है, ये धर्मशाला के कांगड़ा में स्थित है। और जो ज्वाला जी का मंदिर है या ज्वालामुखी का मंदिर है वो कहाँ पर है, वो हमारे पास कांगड़ा में स्थित है। और जो चिंतपूर्णी का मंदिर है वो ऊना जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाघल रियासत किस जिले का भाग है? मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि जैसे बाघल रियासत जो थी तो वो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के किस जिले का भाग है? ए कांगड़ा, बी मंडी, सी शिमला, डी सोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलन। जो बाघल रियासत है वो किस जिले का भाग है, तो वो हमारे पास सोलन जिले का भाग है। उसी तरह से बघाट के बारे में भी पूछा जाता है कि जो बघाट रियासत है ये किस जिले का भाग है, तो ये भी सोलन जिले का भाग है। बाघल और बघाट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बाघल और बघाट रियासत किस जिले का भाग है, तो ये हमारे पास सोलन जिले का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1967 में ऊना तहसील किस जिले का भाग थी? जो ऊना जिला है, ऊना जिले के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है और ये हिमाचल प्रदेश में इसको जिले के रूप में कब मान्यता मिली, तो 1972 में इसको जिले के रूप में मान्यता मिली है। तो 1967 तक जो ऊना तहसील थी यह किस जिले का भाग थी? ए होशियारपुर, बी कांगड़ा, सी नंगल, डी ऊना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांगड़ा। जो हमारे पास ऊना तहसील थी ये किस जिले का भाग थी? ये हमारे पास कांगड़ा जिले का भाग थी। यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही पंजाब का पुनर्गठन कब होता है, 1966 में होता है, तो उसके बाद जो ऊना है, ऊना कहाँ पर मिला दिया जाता है, वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के साथ मिलाया जाता है। और 1966 से 1972 तक ये
किसका भाग रहता है? ये हमारे पास कांगड़ा जिले का भाग रहता है और 1972 में ये अलग से जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के 1972 में 3 जिले अस्तित्व में आते हैं, जिसमें हमारे पास सोलन जिला आता है, हमीरपुर आता है और ऊना आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर एक बड़ा मछली पालन केंद्र स्थापित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं कि किस स्थान पर एक बड़ा मछली पालन केंद्र स्थित है। ए धर्मशाला, बी देवली, सी कल्पा, डी केलांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवली। देवली में हमारे पास सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र स्थापित किया गया है। और देवली किस जिले में स्थित है? तो देवली हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो देवली मछली फार्म है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मछली केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? देवली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किलाड़ कहाँ पर स्थित है? किलाड़ क्या है? ये एक जगह है। तो यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है कि किलाड़ कहाँ पर स्थित है। ए किन्नौर में, बी लाहौल स्पीति में, सी सिरमौर में, डी पांगी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांगी। जो किलाड़ है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे पास पांगी में स्थित है। और पांगी किस जिले का भाग है? तो ये हमारे पास चंबा जिले का भाग है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी प्लेस के बारे में पूछा जाएगा और बाद में पूछा जाएगा कि ये किस जिले का भाग है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो किलाड़ और पांगी है ये किस जिले का भाग है। तो ये हमारे पास चंबा जिले का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलाधार क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास अभी पीजीटी में भी पूछा गया था कि जो धौलाधार क्षेत्र है वह किस जिले का भाग है। ए कांगड़ा, बी लाहौल स्पीति, सी मंडी, डी ऊना। आपको पता होना चाहिए कि जो धौलाधार रेंज है वो हमारे पास बहुत लंबी है, जो शिमला से होते हुए हमारे पास कुछ एरिया जो कुल्लू का है उसको टच करते हुए मंडी में एंटर करती है और मंडी के बाद ये कांगड़ा और चंबा तक जाती है। परंतु यहाँ पर हमारे को ये क्वेश्चन समझना है कि जो धौलाधार क्षेत्र है यहाँ पर लिखा गया है कि वो मुख्यतः किस जिले में स्थित है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए कांगड़ा। जो धौलाधार रेंज है या धौलाधार क्षेत्र है वह मुख्यतः किस जिले का भाग है? तो वो हमारे पास कांगड़ा जिले का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिमा जिला पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो महिमा पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, जो एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है जिसका नाम क्या है? महिमा है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ए चंबा, बी हमीरपुर, सी नाहन, डी रामपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाहन। जो नाहन है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और यदि हमारे पास यह पूछा जाएगा कि जो महिमा पुस्तकालय है ये किस जिले का भाग है तो या किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सिरमौर। यदि पूछा जाएगा ये कहाँ पर स्थित है तो उसका आंसर हो जाएगा नाहन। और जो नाहन है ये सिरमौर जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोभा सिंह कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो शोभा सिंह कला संग्रहालय है, शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी है ये कहाँ पर स्थित है? ए अंद्रेटा, बी पौंटा साहिब, सी पालमपुर, डी नगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंद्रेटा। जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ये कहाँ पर स्थित है? ये अंद्रेटा में स्थित है। और जो अंद्रेटा है ये कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। तो जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अंद्रेटा आर्ट गैलरी। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको अंद्रेटा आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। और ये किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कांगड़ा जिले में ये स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिंजर मेला
किस जिले में मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कल भी मैंने आपको इंटरनेशनल फेयर के बारे में बताया था कि हिमाचल प्रदेश का जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे पास जो फेयर और फेस्टिवल्स है उससे एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो आपको ये जो फेस्टिवल और फेयर है ये याद हो जाने चाहिए। हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि मिंजर मेला किस जिले में मनाया जाता है? ए बिलासपुर, बी चंबा, सी किन्नौर, डी ऊना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी चंबा। जो मिंजर मेला है ये किस जिले में लगता है या किस जिले में ये मनाया जाता है? ये चंबा जिले में मनाया जाता है। और जो मिंजर फेस्टिवल है वो भी कहाँ पर मनाया जाता है? वो भी चंबा जिले में मनाया जाता है। और जो हमारे पास मिंजर मेला है ये हिमाचल प्रदेश का इंटरनेशनल फेयर भी है। मैंने पिछले कल आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर है। तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है जिसमें से एक चंबा का मिंजर मेला है। और ये किस महीने लगता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारे पास जुलाई माह में लगता है। कब लगता है? ये जुलाई का जो एंड वीक जो होता है उसमें ये मेला चंबा जिले में लगता है और चंबा शहर में ये मेला लगता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है सुशर्म चंद्र कहाँ का राजा था? तो सुशर्म चंद्र के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सुशर्म चंद्र कहाँ का राजा था? ए कुल्लू, बी सिरमौर, सी सुकेत, डी त्रिगर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिगर्त। जो सुशर्म चंद्र है ये कहाँ का राजा था? ये त्रिगर्त का राजा था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो त्रिगर्त रियासत है या हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत हमारे पास त्रिगर्त रियासत है, जो कहाँ पर स्थित है? जो वर्तमान समय में कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।